नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 12/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत हिंदी विषय का सेकंड पेपर हुआ है, जिसका कोड था HND 202। पेपर का नाम था हिंदी गद्य द्वितीय। पेपर आईडी आप लोग देख लें। पेपर आईडी था 1173 यानी कि 1173। आइए इसके आंसर की को देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि जूठन आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि जूठन आत्मकथा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। प्रश्न संख्या दूसरा जो पूछा गया था आप लोगों से वह प्रश्न था हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक घूंट। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा गया था कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी पर आधारित रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र की। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था कलम का सिपाही कृति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमृत राय की। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था इनमें से व्यंग्यकार हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरशंकर परसाई। प्रश्न संख्या आपका 6 पूछा गया था देखती हो यह अंधेरा कितना डरावना, कितना खौफनाक, दुनिया को अपने स्याह पर्दे में लपेटे हुए है, गोया यह हमारी जिंदगी है, इसमें फिर कभी सुबह नहीं होगी, अगर होगी भी तो वह इसके काले काले समुद्र में डूब जाएगी। यह कथन किस एकांकी से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था रोशन किस एकांकी का पात्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी का स्वागत। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था ध्रुवस्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आप लोगों से कि मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, यह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते ... तो मुझे बेच भी नहीं सकते। उपर्युक्त कथन ध्रुवस्वामिनी नाटक के किस पात्र का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ध्रुवस्वामिनी का। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था आप लोगों से कि ध्रुवस्वामिनी नाटक किस रचना पर आधारित नाटक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आप लोगों से कि इनमें से कौन सा पात्र ध्रुवस्वामिनी नाटक से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलका। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आँखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ और मेरी भाग्यदत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से मेरी नहीं रही। उक्त कथन ध्रुवस्वामिनी नाटक के किस पात्र द्वारा कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, उत्तर है, वह होगा ऑप्शन ए, रामगुप्त का यह कथन है। प्रश्न संख्या 13 आप लोगों से पूछा गया था इनमें से
किस लेखक को यात्रा वृत्तांतकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राहुल साकृत्यानन को। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था आप लोगों से, हिंदी की पहली आत्मकथा है। यह तो हिंदी जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था उसका रिपीटेड क्वेश्चन थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्धकथानक। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था आप लोगों से, जब कोई महान व्यक्ति तटस्थ होकर अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है तो उसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आत्मकथा। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आप लोगों से कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रांसीसी का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आप लोगों से कि किस महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक प्रस्तुत करता है तो उस विधा को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीवनी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 आप लोगों से पूछा गया था कि ध्रुवस्वामिनी नाटक का रचना वर्ष है खाली स्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1933 में। ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका यह ऐतिहासिक नाटक है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था आप लोगों से कि नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका नाम है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रंगशाला। प्रश्न संख्या 20 देखा जाए जो पूछा गया था, इनमें से कौन सा रचनाकार एकांकीकार नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गिरजा कुमार माथुर। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था आप लोगों से, 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मकथा विधा की रचना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 आप लोगों से पूछा गया था, मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राहुल साकृत्यानन की। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था आप लोगों से कि माधव और शेखर किस कहानी के पात्र हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भोर का तारा के। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था आप लोगों से, जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार के नाटकों की रचना की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऐतिहासिक। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था आप लोगों से कि इनमें से कौन सा तत्व नाटक के लिए आवश्यक नहीं है। नहीं, यहाँ पे पूछा है इन 26 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्व नाटक के लिए अनिवार्य है। तो अभिनेता, रंगमंच, पात्र, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या अगला देखा जाए 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ
प्रयत्न किया है, तो इस प्रश्न का आंसर मिला नहीं है। आप लोग कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, और यदि इसमें अगर हमें सही जाना हो तो हम डी के साथ जाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, मेरा परिवार किस विधा की रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रेखा चित्र। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, ऋण जल धन जल किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु की। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, निराला की साहित्य साधना भाग 1 किस विधा की रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जीवनी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 आपसे पूछा गया था, इनमें से किस रचना में पशु पक्षियों का उल्लेख हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मेरी जीवन यात्रा। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, सकराज किस नाटक का पात्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था आपसे, अंजो दीदी किसका नाटक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अश्क का। और प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर की। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बादल की मृत्यु। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। पूछा गया था आप लोगों से कि प्रसाद जी की कठिनाई यह थी कि जिस प्रकार के नाटक वे लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये प्रश्न जो है, प्रश्न के ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र का यह कहा गया है और यहाँ पे नाम नहीं है। अगर यहाँ पे संभव में जाना है, अगर संभवतः, तो मैं ए के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ जाएंगे। आप लोग इसका आंसर देखिएगा और बताइएगा। विश्वविद्यालय देखिए कौन से आंसर पर सही करता है या इस क्वेश्चन को गलत करता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 जो पूछा गया था वह था, इनमें से नाटक विधा की रचना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाटक जारी है काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था आप लोगों से, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी पथ के साथी में। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 39 है। आपसे पूछा गया था कि इनमें से रेखा चित्र विधा की रचना कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पद्म पराग। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गिल्लू महादेवी जी की प्रसिद्ध कविता है ऐसा नहीं है। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रेष्ठ उपन्यासकार व नाटककार नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी श्रेष्ठ आलोचनात्मक विधा के लेखक हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य की बात पूछा है तो निबंध गद्य की लघु विधा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध एकांकीकार होने के साथ कवि एवं आलोचक भी है। तो यहाँ पे सत्य कथन होगा ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, शरत चंद्र किस एकांकी का पात्र है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीमा रेखा। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल का। प्रश्न संख्या 45 आपसे पूछा गया था, राजन किस एकांकी का पात्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मिस्टर अभिमन्यु का पात्र राजन है। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लमही वाराणसी में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, भोर का तारा किसका एकांकी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र माथुर की। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, दलित आत्मकथा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपनी खबर। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, जिसके साथ जिया 30 बरस का साथी रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा जी का। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, ऋण जल धन जल में चित्रण हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, बाढ़ और सूखे का। तो इस प्रकार मित्रों आज हिंदी के फर्स्ट सेमेस्टर के 2 पेपर, फर्स्ट और सेकंड, और साथ ही साथ थर्ड पाली में बीए थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का सेकंड पेपर HND 202 हुआ है। यह 202 HND 202 का आंसर था। मैं इन 50 प्रश्नों के आंसर सही देने का प्रयास किया हूँ। यदि इसमें 1-2 त्रुटियाँ हों तो आप लोग उसे मानवीय भूल समझकर माफ़ करिएगा, और आप लोग चैनल को अपना स्नेह और प्रेम देते रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर बढ़ाने के माध्यम से तो आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, इसी शुभकामना के साथ आज इतना ही। नमस्कार।